हेलो, कैसे हैं आप लोग? निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में आपका स्वागत है। बात करेंगे अब कल मंडे 4 दिसंबर 2023 को मार्केट में क्या चाल रह सकती है। रिज़ल्ट्स आपने देख लिए, बीजेपी 3 मेजर स्टेट्स में सरकार बनाने जा रही है और ट्रेंड ऑलरेडी निफ्टी, बैंक निफ्टी मतलब सारी ग्लोबल मार्केट सारी मार्केट्स का ट्रेंड ऑलरेडी अप था। तो अब मार्केट के गिरने की कोई गुंजाइश नहीं रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल हम 150-200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दे सकते हैं। बट क्या गैप अप ओपनिंग सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी, ये हमें देखना होगा, ये एनालिसिस करना होगा कि बुल ट्रैप ना कल के लिए हो जाए। तो अब आपके सामने निफ्टी का ऑर्ली चार्ट खुला हुआ है और 20,268 के करीब की हमें क्लोजिंग मिली है और जो रेजिस्टेंस है वो अब आना चाहिए राउंड फिगर का क्योंकि अब ये ऑल टाइम हाई है तो अब ओपन स्काई ओपन हो चुका है, मार्केट कितनी भी ऊपर जा सकती है। बट हम ओपन इंटरेस्ट को देखकर अगर हम इसका ऑप्शन चेन देखें, तो हम मान के चल रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 20,400 और 20,500 पे है वीकली का और अगर निफ्टी का हम मंथली देखते हैं, तो वो ये सजेस्ट कर रहा है कि 20,500 पे सबसे ज़्यादा है। तो हम मान के चलते हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से कि 20,500 एकदम से नहीं तोड़ेगा। हो सकता है कि हम 20,500 के आस-पास खुल जाएँ, 20,450 के आस-पास खुले और एक 20,000 को एक बार टच कर लें। वहाँ पर अगर प्रॉफिट बुकिंग आनी होगी तो आ जाएगी। अगर आपने पोज़ीशन होल्ड की हुई है कॉल्स की, तो आपको 20,500 पे एक बार निकलना होगा क्योंकि हम ऑलरेडी 19,800 से 20,200 के ऊपर हम ट्रेड कर चुके हैं। तो 20,500 पे एक हॉल्ट आएगा। ऐसा नहीं कि वहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, तो मैंने क्लियरली कहा था कि इस दिसंबर महीने के जो टारगेट्स हैं वो बहुत बड़े होने वाले हैं और हो सकता है कि हम 20,700-800 भी आराम से देख लें। जो ऐसा लग रहा है कि शायद हम मंथ एंड क्या 15 दिसंबर से पहले-पहले ही देख लें, मतलब 10-15 दिनों में देख लें और मार्केट का जो बूम है, जो बुल रन है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो 20,500 एक हॉल्ट होगा, छोटा-सा अगर वहाँ से एक डिप आती है और वो डिप हो सकता है कि हम 150-200 पॉइंट करके शायद हम 100-150 पॉइंट की बड़ी डिप भी दे दें, ये भी हो सकता है। या फिर 50-60 पॉइंट हम करेक्शन दें और उसके बाद 20,500 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए या अगले दिन हम करें, तो हमें बाइंग ऑन डिप्स पे रहे थे हम, बाइंग ऑन डिप्स में रहेंगे। 20,500 एक हॉल्ट होगा, अगर 20,500 के ऊपर ओपनिंग हो गई और वहाँ टिक गई, तो पता नहीं कितनी बड़ी तेज़ी होगी, फिर 20,600 कल आएगा या 700 आ जाएगा, ये नहीं कह सकते। बट 20,500 अभी के लिए मान के चलते हैं क्योंकि 250 पॉइंट है, मान के चलते हैं कि चलो ठीक है, 200-250 पॉइंट की ओपनिंग मिल सकती है, 150-200 पॉइंट की मिल सकती है, वहाँ पर एक हॉल्ट होगा। तो मेरे पास छोटी-मोटी पोज़ीशन है, मैं 20,500 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लूँगा और वेट करूँगा कि मार्केट एक बार नीचे की तरफ आ जाए, तो अच्छा है, नहीं आती तो फिर जो मंथली हमारी जो पोज़ीशंस हैं वो होल्ड पे रहेंगी। वीकली की हम थोड़ा-सा देखेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ट्रेंड बहुत बुलिश है, मार्केट अभी रहेगी। अब आ जाते हैं हम पुट कॉल रेशियो की, पुट कॉल रेशियो निफ्टी की 1.30 की है, तो अगर हम 150-200 पॉइंट ऊपर खुलते हैं, तो ये 1.5 से 1.6 के आस-पास आ जाएगी, जहाँ पर रेजिस्टेंस भी आ जाएगा और जहाँ पर पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट हो जाएगी, तो वहाँ पर हमें सतर्क रहना पड़ेगा, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करने में समझदारी है। अब आ जाते हैं हम डेली निफ्टी के डेली चार्ट्स में। सुपर बुलिश है, कोई इफ एंड बट नहीं, मार्केट मोमेंटम में है, 20,600-700 आने वाले दिनों में टारगेट है। बस ये है कि ऊपर-नीचे करके फिर जाएगी, वन वे नहीं जाएगी मार्केट। और वीकली की मैंने फ्राइडे को कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैं अब ये बना रहा हूँ और वीकली आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा मोमेंटम हो चुका है। आने वाले टाइम में हम 21,000 भी आएँगे, पर अभी फिलहाल हम 20,700 से 20,800 इस दिसंबर मंथ के टारगेट लेके चल रहे हैं। क्या पता उससे पहले आ जाए, 21,000 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बुल रन सॉलिड है, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है और अगर मेरी आपने 2-3 दिन पहले की वीडियो देखी होगी तो मैंने क्लियरली कहा था कि ये महीना, दिसंबर महीना में बहुत बड़ा पैसा बनाने का मौका है और इसको चूकना समझदारी नहीं होगी। थोड़ा-सा रिस्क लेके जो भी ट्रेड करेंगे वो अच्छा पैसा बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी की पे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी 44,800 के ऊपर, जो कि बुलिश साइन है। कल हो सकता है कि ये 300 से 400 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर खुले, क्या पता 500 पॉइंट भी खुल जाए। और इसका जो हमारा जो मेजर इसका जो ऑल टाइम हाई था, वो था 46,300। तो 46,000 के टारगेट हमने कल परसों में भी बताए थे वीडियोज़ में कि 46,000 आने वाले दिनों में होगी। अब वो कल तो 46,000 आते हैं कि नहीं वो देखना पड़ेगा, पर अगर ये ओपनिंग मिलती है तो बैंक निफ्टी, निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो इस पे हमें ज़्यादा थोड़ा-सा रिलाय करना है। बैंक निफ्टी, निफ्टी को बहुत भयंकर ढंग से ले जाएगी क्योंकि निफ्टी का ऑल टाइम हाई बन चुका है, अभी फिलहाल बैंक निफ्टी का नहीं है, तो ये अपने हाई को भी टच करेगी और तोड़ेगी भी। तो मंथ के एंड तक ये शायद 46,500 से 47,000 भी आ जाए। बहुत बड़े टारगेट मैं दे रहा हूँ अभी से ही क्योंकि
मैं सुपर बुलिश हूँ, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, आप जो भी ट्रेड करेंगे अपने सेबी रजिस्टर एनालिसिस से सलाह-मशवरा करके लीजिएगा। कल के टारगेट मेरे हिसाब से 44,000 200 से लेके 44,500 के बीच में कल आ जानी चाहिए और अ, सॉरी 45,000 से लेके 45 1200 से लेके 45,500 के बीच की आ जानी चाहिए और आने वाले दिनों में 4600 ऑल टाइम हाई टच करेगा, टरेगा। तो मार्केट बाइंग ऑन डिप्स है, सब कुछ ओके है। पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी का देख लिए 1 है तो ये थोड़ा-सा ओवर न्यूट्रल है। निफ्टी 1.3 है तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में ट्रेड करने में ज़्यादा ईज़ी रहेगा और ज़्यादा मुनाफ़ा आएगा। हालाँकि प्रीमियम थोड़े बढ़े हुए हैं। अच्छा हाँ, मैंने एक बड़ी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। निफ्टी फ्यूचर जो है, अगर मैं आपको निफ्टी फ्यूचर दिखाऊँ, दिसंबर महीने का जो निफ्टी फ्यूचर है वो है 20,360 का। 20,360 का निफ्टी फ्यूचर है और क्लोजिंग हमारी हुई है 20,267 मतलब कि 100 पॉइंट का अभी फ्यूचर है। तो और विक्स भी हमारा 12 से ऊपर है, विक्स जो है हमारा 12 से ऊपर है। तो होगा क्या कि कल विक्स थोड़ा-सा डाउन आ जाएगा, उससे जो प्रीमियम जो आउट द मनी के प्रीमियम्स है वो बढ़ेंगे पर उतना नहीं बढ़ेंगे और जो हमारा निफ्टी फ्यूचर का जो रेट है, जो ऑलरेडी 100-110 पॉइंट का जो प्रीमियम है, ये कल थोड़ा-सा कम हो जाएगा और हो सकता है कि ये प्रीमियम 50-60 पॉइंट रह जाए। तो 50-60 पॉइंट का ये उतना आपको लगेगा निफ्टी ऊपर है पर उतने प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। पुट्स के प्रीमियम गिर जाएँगे पर निफ्टी के कॉल्स के प्रीमियम इतने नहीं बढ़ेंगे। बढ़ेंगे पर इतने नहीं बढ़ेंगे जितने कि होने चाहिए क्योंकि निफ्टी फ्यूचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था, वो थोड़ा-सा डाउन आ जाएगा और जो विक्स है 12.5 से ऊपर है, शायद वो 1 आधा परसेंट डाउन आ जाए, 5 से 10% उसमें करेक्शन आ जाए, तो शायद वो आपको ना मिले। उसके बाद अगर मार्केट 1 डेढ़ घंटा, 2 ढाई घंटे मतलब 12 साढ़े 12 तक स्टेबल हो जाती है, फिर जो नेक्स्ट लेग मार्केट का अप मूव आएगी, शुरू-शुरू में तो वॉलेटिलिटी रहेगी रहेगी आधे 1 घंटा। उसके बाद अगर वो थोड़ा-सा अ, एक तरह से बेस बना लेगी, कंसोलिडेशन हो जाएगी, थोड़ा-सा ठहराव आ जाएगा उसके अंदर, फिर पोज़ीशन बनाएँगे आप अगले मतलब ट्रेड करेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि प्रीमियम थोड़ा-सा कम हो चुका होगा, अभी प्रीमियम थोड़े से ज़्यादा हैं। वो कल एक बार सेटल हो जाने दीजिएगा थोड़ा-सा। सेम यही मैं बैंक निफ्टी में कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स ऑप्शन चेन देखिए तो 45,000 के ऊपर वो और भी ज़्यादा बुलिश हो जाएगी। आने वाले दिनों में 46,000 की टारगेट है। मैं होप कर रहा हूँ कि कल बड़ी गैप अप ना मिले। मैं टू बी वेरी फ्रैंक बड़ी गैप अप ना मिले, फ्लैट मिले या थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की गैप अप मिले कि जिससे एंटर करने का मौका मिले क्योंकि अगर 250 200-250 पॉइंट की गैप अप होगी, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ज़्यादा हैं। मार्केट में एंटर करने की हिम्मत फिर किसी की भी नहीं होती है, खासकर इंट्राडे ट्रेडर्स की या छोटे ट्रेडर्स की फिर नहीं होती है। पोजिशनल वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि टारगेट तो मंथली बढ़े ही आ रहे हैं। बेटर है कि ज़्यादा बड़ी गैप अप ना खुले तो अच्छा है, पर ऐसा लग रहा है कि ऊपर खुलेगी। अमेरिका वगैरह के ग्लोबल क्यूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी 130 से 135 पॉइंट के करीब ऊपर बंद हुई है। तो खुलेंगी तो गैप अप ही, चांसेस तो है, पर ना खुले तो अच्छा है। क्या पता कल अमेरिका के फ्यूचर्स थोड़े बहुत डाउन दिखा दे तो हम कम खुले, पर हमारे अपने ही फैक्टर ही वो सॉलिड है। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार दोबारा बनना मतलब बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान भी आ गया हुआ है, तो जो गवर्नमेंट ऑलरेडी बनी हुई है केंद्र में तो उसकी और स्ट्रॉन्ग उसको होना तो फिर वो कहीं न कहीं बुलिश साइन है और पहले लग रहा था कि जो भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, वो होती तो मार्केट फ्लैट या डाउन खुलती, पर ऐसा नहीं है। क्लियर कट मेजॉरिटी है, तो मार्केट में अपसाइड ही खुलेगी। आज के लिए इतना ही कल पैसा कमाने का मौका है, डिप आए तो बेस्ट है, 20,500 कंक्लूड कर रहा हूँ, 20,500 निफ्टी के अंदर एक रेजिस्टेंस हो सकता है एज़ पर ऑप्शन चेन और अगर वो वहाँ से नीचे आती है तो दोबारा एंटर करने का मौका होगा, 50-100 पॉइंट का करेक्शन मिल जाए। टारगेट होंगे 20,700 से 800 इस दिसंबर के। ये मैं पोज़ीशनल बता रहा हूँ इंट्राडे के नहीं, इंट्राडे में तो 100-200 पॉइंट का अगर गैप अप होगी तो वहाँ से डिप मिल जाए, छोटा-मोटा ट्रेडिंग मिल जाए, तो वो स्कैल्पिंग के लिए होगा और फ्लैट खुले तो फिर तो बाइंग का अपॉर्च्युनिटी बढ़िया सी खुल जाएगी। तो 20,500 हमारा मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाना चाहिए या ट्यूसडे को आएगा, कल ही आ जाना चाहिए या 20,450 तो आ ही जाना चाहिए और निफ्टी एक बार रिपीट कर रहा हूँ, निफ्टी के टारगेट 45,200 से 300 के करीब तो ये खुलेगी और 45,500 कल ही आ जाएगा और आने वाले दिनों में 46,000 जो इसका ऑल टाइम हाई के आस-पास के टारगेट्स हैं, वो आने वाले हैं। तो बाइंग और डिप्स की मार्केट है, डिप मिले तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो जो बहती हवा तो अपसाइड की ही है, तो बहती हवा में ही ट्रेड करेगा, ट्रेंड सुपर बुलिश है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।